दोस्तों, एक व्यक्ति होता है जो कि शराब के नशे में अपने घर पर पहुंचता है और शाम का लगभग 7 से 8 बजे का वक्त होता है और उस समय उसकी पत्नी खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से उस पति का अपनी पत्नी से कहा-सुनी हो जाता है और उस कहा-सुनी में बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि एक पति जो अपनी गर्भवती पत्नी के साथ जो करता है, उसके बारे में सोचकर आपकी भी रूह काँप जाएगी। आखिर वो पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या किया था? चलिए इस पूरी कहानी में विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत सरदेपुर एक गाँव होता है, उसी गाँव की यह कहानी है। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता है, जिस व्यक्ति का नाम सुरेंद्र होता है और उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष के आसपास होता है और उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी एक पत्नी होती है जिनका नाम रूबी देवी होता है और उसकी उम्र की बात की जाए तो लगभग 27 से 28 वर्ष के आसपास हो चुका था और उनकी एक छोटा बेटा होता है लगभग 2 से ढाई साल का, जिसका नाम लवांश होता है। और जो रूबी थी वो गर्भवती होती है लगभग 4 से 5 महीने की। उसके बाद जो उसका पति सुरेंद्र था, वो अक्सर शराब पिया करता था। यानी कि वो शराबी था, शराब पीकर अक्सर घर में लड़ाई-झगड़े किया करता था। लेकिन जो सुरेंद्र था, उसके पास ज़मीन ज़्यादा होती है। लगभग 2 बीघे के आसपास उसके पास ज़मीन होता है और उसके पास 2 भैंस होते हैं, गाय होते हैं, बकरियाँ होते हैं। वो अच्छा खासा जीवन व्यतीत करता था, लेकिन शराबी होने के कारण वो अक्सर कई खेतों को बेच चुका था। और एक दिन शाम का वक़्त होता है, लगभग 7 से 8 बजे का और वो सुरेंद्र अपने घर पर पहुँचता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुमने खाना बनाई हो या नहीं? लेकिन उसकी जो पत्नी रूबी देवी जो थी, वो साफ इनकार कर देती है और वो कहती है आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी। और यही बात सुनकर उसका जो पति होता है, वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। लेकिन उसकी पत्नी जो रूबी थी, जो 5 से 6 महीने की गर्भवती थी, वो किसी तरीके से अपनी दर्द सहन कर अपने पति के लिए वो खाना बनाने के लिए, आटा गूँथने के लिए जाती है और उधर सब्जियाँ काट रही होती है। लेकिन तभी उसका जो पति सुरेंद्र था, जो शराब के नशे में था, वो एक चाकू उठाता है और अपनी ही पत्नी के गले पर लगभग 10 से 12 वार कर देता है, जिसके वजह से उसकी पत्नी के गले से बहुत ही ज़्यादा खून बह जाती है और उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और साथ ही साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो जाती है। इधर लग जो ढाई साल का बेटा लावांश था, वो दौड़कर अपने मम्मी के पास पहुँचता है। तब तक उसका जो पिता सुरेंद्र था, वो अपने ढाई साल के बेटे लावांश के ऊपर भी चाकू से हमला कर देता है और उसकी भी जान चली जाती है। एक खूनी पिता लगभग 3 जिंदगियों की जो है सांसें छीन ली और उसके बाद वो चाकू लेकर वहाँ से फरार हो जाता है ताकि कोई उसे देख ना सके। लेकिन यह सारी घटना जो सुरेंद्र थी, उसकी माँ शिया दुलारी, जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 वर्ष की थी, वो बाहर बरामदे पर बैठी सब कुछ देखकर एकदम से शन्न हो जाती है। मानो जैसे वो कोमा में चली गई हो, उसे कुछ भी कहा ही नहीं जाता। इतना बड़ा सदमा लगता है। आखिरकार इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को दी जाती है, वो भी रूबी के भाई दिलीप कुमार के द्वारा। जब पुलिस वाले इस घटना की जानकारी लेते हैं और उस घटना स्थल पर पहुँचते हैं, जो मंज़र देखते हैं, उसे देखकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल सारा खून सूख चुका था और वहाँ पर वो ढाई साल के बच्चे की भी लाश पड़ी थी और वहाँ पर दूध से जो एक बोतल भरी थी, वो भी खून से लाल हो चुका था और बगल में ही उसकी पत्नी जो गर्भवती महिला थी, वो भी पड़ी हुई थी। आखिरकार पुलिस वाले उन दोनों की बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उस खून का सैंपल लेकर घर की तलाशी लेते हैं और जब लोगों से पूछताछ करते हैं, तब पता चलता है सुरेंद्र वहाँ से फरार हो चुका है और वो रेलवे क्रॉसिंग बोर्ड के एरिया की तरफ गया है। आखिरकार पुलिस वाले वहाँ पर अपना भेष बदल कर टीटी के रूप में पहुँचते हैं और उस रेलवे क्रॉसिंग के पास
जो स्टेशन होता है वहाँ पर उस सुरेंद्र को गिरफ्तार करते हैं। और जब उनसे पूछताछ की जाती है तब वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे की जान ले लिया, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता और मैं अपनी जान देने की भी कोशिश किया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं शराब की नशे में कब अपनी पत्नी और अपने सबसे प्यारे बेटे को जान ले लिया। तब इस सारी घटना को सुनने के बाद पुलिस वाले भी अचंभित होते हैं कि आखिर एक कलयुगी पिता ऐसा कैसे कर सकता है? एक पति ऐसा कैसे कर सकता है कि जिसकी पत्नी गर्भवती हो, उस पत्नी की भी जान ले ले और उस 2.5 साल के मासूम बच्चे की क्या गलती थी, जिसकी वजह से आज उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। बाकी दोस्तों, इस अजीबोगरीब घटना और इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस पिता को कौन-सी सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सिर्फ़ एक छोटी-सी गलती और पूरी दुनिया तहस-नहस हो गई। वो महिला अपनी दर्द सहन कर कर किसी तरीके से पति के लिए खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ़ कह देने से कि आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी, इस गुस्से की वजह से उस व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी और बच्चे की जान ले ली, जो कि कहीं न कहीं गलत था। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।